बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब हम सभी लोग 17वां दोहा जो याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को सुनाए हैं, वहां से अपने जीवन के कल्याण के लिए इस रामचरितमानस को बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ सुनेंगे और उसका पारायण भी करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत अपुरारी। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीन असीस। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीन असीस। होई यह कल्याणयब होई यह कल्याणयब संशयित जहूँ गिरीश। संशयित जहूँ गिरीश। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, नारद बाबा सब कुछ युक्ति बताने के बाद उन्होंने कह रहे हैं कि हे हिमालय राज, किसी तरह का संशय अब मत रखिए। किसी तरह का संशय मत रखिए। भगवान की शरणागति लेने के बाद सब मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता है। अमंगल नहीं हो सकता है। और यह सब भगवान की आराधना करने के बाद नारद मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना नहीं, भगवान का आराधना करने के बाद आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत अपुरारी। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ। आगिल चरित सुनेहूँ जस भयहूँ। आगिल चरित सुनेहूँ जस भयहूँ। पति एकांत पाई कह मयना। पति एकांत पाई कह मयना। नाथन मय समुझये मुनि बैना। नाथन मय समुझये मुनि बैना। याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी मुनि, आशीर्वाद देकर के नारद जी तो चले गए। अब आगे की कथा आप सुनो, आगे का संस्कार सुनो। कैसे तब का संस्कार था। जैसे ही नारद बाबा चले गए, सब लोग खाली हो गए। मैना जी आकर के हिमालय राज से पूछ रही हैं कि हे प्रभु, जो नारद बाबा ने बताए हैं उसको मैं समझ नहीं पाई। चूंकि पहले इतनी मर्यादा थी, जब वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं
जब पति कोई बोल रहा है, खबर है, तो स्त्रियां उनके सामने नहीं आती थी, उनके सामने नहीं आती थी। और आज क्या है, अगर पति बोल रहा है तो पत्नियां कहती हैं गपचुप बैठो, क्या तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम क्या सिखाओगे हमको? हा? यानी वो सब कारण क्या है? संस्कार का न होना। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी समझा रहे हैं कि जब से ही नारद बाबा गए, मैना जी बड़े प्रेम से कह रही, हे प्रभु, नारद जी की वाणी को जो उन्होंने कहा उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चूंकि एकांत में पूछ रही है, एकांत में पूछ रही है। अगर इस पति से लेना चाहते हो तो भी संसार का पति अलग है, उस परम पिता परमात्मा से भी अगर यह संबंध जोड़ोगे तो उनके सहारे पे निर्भर हो जाओ, आप अपनी बुद्धि मत चलाओ। जो भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो ये जो स्त्री वाली बात आती है, जो पुरुष वाली बात आती है, संसार के सारे स्त्री पुरुष सब स्त्री रूप में हैं, और पुरुष तो वह परम पिता परमात्मा है। अगर हम उसकी शरणागति में हो जाते हैं, उसकी भक्ति में हो जाते हैं, तो वह जो कुछ हमारे जीवन में करेगा उसको स्वीकार करिए, उसको स्वीकार करिए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहे आसे ब्रह्मा भवन मुनि गया हूँ, आगे चरित सुनहु जसवयहु, पति एकांत पाई कहा मैना, नाथ नमय समुझऊ मुनि बहना, जाओ घरो बरो कुला हो ये अनोपा, जाओ घरो बरो कुला हो ये अनोपा, करहि विवाह सुतायन रूपा, करहु विवाह सुतायन रूपा, नत कन्या वरो रहाओ कुमारी, नत कन्या वरो रहाओ कुमारी, कांत उमा मामा प्राण प्यारी, कांत उमा मामा प्राण प्यारी। मैना जी कह रही हैं, हे प्रभु, मेरी पुत्री मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि माता पिता के लिए उसका पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वह उसके प्राण को समान प्रिय होते हैं, और वह चाहते हैं कि मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो वही सोच करके मैना जी कह रही हैं कि नारद बाबा जो कहें, थोड़ी थोड़ी बात को मैं सुनी हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूं प्रभु, यदि पति यानी जो हम अपनी पुत्री के लिए पति देखेंगे, उसका घर, उसका द्वार सब कुछ ठीक ठाक होगा, तभी हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करेंगे, नहीं तो हम अपनी पुत्री का विवाह प्रभु नहीं करेंगे। जो न मिलहि बरो गिरि जाहि जोगो, जो न मिलहि बारे गिरि जाहि जोगो, गिरि जड़ सहज कहाई सब लोगो, गिरि जड़ सहज कहाई सब लोगो, सोई विचार पति करे हूँ विवाहो, सोई विचार पति करे हूँ विवाहो, जेहि न बहोरी होई रदाहो, जेहि न बहोरी
यदि पार्वती जी को योग्य वर मिलेगा तभी विवाह करना, यदि उसके योग्य वर नहीं मिलेगा, यदि हम लोग उसका विवाह कर देंगे तो समाज हमें यही कहेगा कि खुद ही वो पर्वत हैं, पत्थर के हैं, उन्होंने विचार नहीं किया, हमारा अपमान होगा। ऐसा कुछ न हो, करने के बाद पछतावा करना पड़े। और अपने जीवन में भी यही याद रखना चाहिए, जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा कुछ न करूं कि जिंदगी में मुझे पश्चाताप करना पड़े। कोई भी वाणी बोलने के पहले, कोई भी कार्य करने के पहले भगवान को मना लीजिए, खूब सोच लीजिए, तो उस कार्य को करिए। उसी चीज को मैना जी हिमालय जी को समझा रही हैं। असकाहि परे चरण धरि शेषा, असकाहि परे चरण धरि शेषा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, भरु पावक प्रगटे शशि माही, भरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही, नारद वचन अन्यथा नाही। एकदम मैना जी बड़े प्रेम से पर्वतराज हिमालय से कह रही हैं कि हे पर्वतराज, बहुत ख्याल करके कुछ करना। तो पर्वतराज हिमालय जी मैना को समझा रहे हैं, हे मैना जी, जो नारद बाबा ने कहा है वह बात झूठी नहीं हो सकती। सब कुछ झूठा हो सकता है, चंद्रमा में अग्नि दिखती है, दिख सकती है, सब कुछ, यानी जो असंभव है वो संभव हो सकता है, लेकिन नारद जी की कही बात जो है वो झूठी नहीं हो सकती है। एकदम सोच मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा करो। आप अपना दिमाग चलाओगी मैना जी, आप अपनी पुत्री को समझोगी कि ये मेरी पुत्री है, तो आप उसका कल्याण नहीं कर पाओगी। मैना एकदम भगवान के भरोसे हो जाओ, वह परमपिता परमात्मा उसका कल्याण करेंगे, और जो वर उसके जिंदगी में लिख दिए होंगे उसको कोई बदल नहीं सकता है। विवाह, मृत्यु और जन्म, ये तीन एकदम निर्धारित हैं। जब जन्म होना होगा, जहां जन्म होगा वहीं पे होगा, मृत्यु जहां होनी होगी वहीं पे होगी, उसी समय होगी, उसमें 1 मिनट का हेरफेर नहीं हो सकता है। और विवाह जिसके साथ लिखा है, जब लिखा है उसी समय होगा, उसके पहले नहीं होगा। हर तरह से समझा रहे हैं। प्रिया सोच परिहर हो सब, सुमेरा हो श्री भगवान। प्रिया सोच परिहर हो सब, सुमेरा हो श्री भगवान। पार्वती निरमय हो जेहि, पार्वती निरमय हो जेहि, सोई करी हाय कल्याण, सोई करी हाय कल्याण। आज हिमालय राज जी
पार्वती की माता मैना जी को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि हे मैना जी, भगवान पे भरोसा रखो। चूंकि उस परम पिता परमात्मा ने ही आपकी पुत्री को बना करके इस धराधाम पे भेजा है। जिसने इस धराधाम पे भेजा है उसने सारी व्यवस्था करने के बाद भी भेजा है। खाली यही करो कि भगवान का सुमिरन करो, भगवान की भक्ति करो। और यह याज्ञवल मुनि जी बाबा भरद्वाज जी को समझा रहे हैं और संसार को भी यह बता रहे हैं कि हे भक्तों, हे संतों, एक काम अगर जीवन में कर ले रहे हो कि सब कुछ अपनी चिंता अपने आप मत रखो, भगवान को समर्पित हो जाओ, सारा कल्याण वो अपने आप ही कर देंगे। सारे कष्टों का निदान एक है, भगवान की शरणागति। अगर भगवान को समर्पित कर देते हो, भगवान का सुमिरन करते हो, तो जीवन के सारा दुख दूर हो जाएगा। वही आपकी पुत्री का भी कल्याण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब जाओ तुम सुता पर में हूँ, अब जाओ तुम सुता पर में हूँ। तोया सजाई सिखावन देहु, तोया सजाई सिखावन देहु। करई सुत पुतेहि मिलई महेशु, करही सुत पजेहि मिलई महेशु। आन उपाय न मिटहि कलेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। आज हिमालय राज्य मैना जी को समझा रहे हैं, यदि आप अपने पुत्री का कल्याण चाहती हैं, अपने पुत्री का भला चाहती हैं, उसका जीवन बनाना चाहती हैं, तो जाकर के अपने पुत्री को एक उपदेश दीजिए कि वह जाके भगवान की तपस्या करे, भगवान का ध्यान करे। चूंकि भगवान से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है, और यही एक उपाय है सारे कलेशों को दूर करने का। जो आपके अंदर दुख है सब भगवान दूर कर देंगे, लेकिन यह आपको अपने पुत्री को प्रेरित करना पड़ेगा। और याज्ञवल मुनि जी भरद्वाज जी को समझा ही रहे हैं, यह संसार को भी समझा रहे हैं कि यदि आप भी अपने पुत्र और पुत्रियों का कल्याण चाहते हो, तुम्हें भी भक्ति से जोड़ दो, भक्ति में लगा दो। अगर भक्ति में वो लग गए, भगवान से जुड़ गए, तो आपसे वो कुछ नहीं मांगेंगे, उनका भगवान सदैव अपने आप ही कल्याण कर देंगे। नारद बचन सगर्भ सहेतु, नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस विचारि तुम तजहु शंका, अस विचारि तुम तजहु शंका। सब ही भातु शंकर अकलंका, सब ही भाति शंकर अकलंका। नारद जी जो बात है वह सत्य होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है।
आप उनके वाणी पे भरोसा करो, संदेह को छोड़ दो। अपना बुद्धि लगाओगे, अपना विवेक लगाओगे मैना जी, तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान पे भरोसा रखोगे, नहीं भगवान है, निष्ठा के साथ बैठ जाओ, उनका पूजा करो, उनकी आराधना करो। और जिस दिन भक्त भगवान को अपना सब कुछ सौंप देता है कि हे प्रभु अब इस जीवन का जो भी कुछ है आप ही निभाने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो भगवान सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा लेते, उसमें संदेह है नहीं है। सुने पहते बचन हर से मन माही, गाये तुरत उठी गिरी जा पाही। सुने पति बचन से मन माही, गाये तुरत उठी गिरी जा पाही। उमहि बिलो की नयन वर बारी, उमहि बिलो की नयन वर बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। मैना जी ने जैसे ही अपने पति के द्वारा अपने पुत्री के कल्याण के लिए उपाय सूझा कि उसको तपस्या के लिए हमें भेजना चाहिए, पुत्री का कल्याण सोच करके मैना जी पुत्री के पास जा रही है कि मैं जा करके अगर उसका कल्याण होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ और नहीं होगा। तपस्या तो कुछ दिन करना पड़ेगा, अगर कुछ दिन तपस्या से पूरी जिंदगी सुखमय बन जाती है, उससे बड़ा और क्या होगा। मैना जी अपने पुत्री के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही मैना अपने पुत्री के पास पहुंची, सोच रही है यह मेरी पुत्री इतनी सुकुमार है, मैं कैसे इसे कहूंगी कि तुम जा करके वन में जा करके तपस्या करोगे, ये मैं कैसे कह पाऊंगी। और इसी बात को सोच करके मैना जी ने पार्वती जी को अपने गोद में उठा लिया, बड़े प्रेम से अपने गोद में उठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, बारही बार लेती उरलाई। गद गद कंठन कचुकाई जाई, गद गद कंठन कचुकाई जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुवाणी, मातु सुखद बोली मृदुवाणी। और गोद में उठा करके मैना जी बार बार अपने हृदय से लगा लेती है, और उनके मुख से एक भी वाणी नहीं निकल रही है कि मैं अपने पुत्री को कैसे कहूंगी कि जा करके वन में तपस्या करो। तो जगत जननी है, वो माता की पीड़ा को समझ गई कि माँ मेरे दुख के कारण बहुत दुखी हैं, क्योंकि वह जगत जननी है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। और बड़े प्रेम के साथ आदर के साथ माता से कह रही हैं कि हे माता, मैंने आज रात को एक स्वप्न देखी, एक मैं स्वप्न देखी हूं। क्या कहें हम? सुनहि मातु माये दिखाया
सपना सुनावहु तो सुनहि मात मैं दिखाया सा सपना सुनावहु तो सुंदर गौर सुविप्रवर आशा उपदेश मोहि सुंदर गौर सुविप्रवर आशा उपदेश मोहि। माँ जगत जननी आज अपनी माता को करे, हे माता मैंने आज एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है। सुंदर गौर एक सुकुमार आकर यानी भगवान के बारे में बता रही हैं, मुझे ऐसा स्वप्न सुनाया है, मुझे ऐसा उपदेश दिया है माता, मैं उस चीज को आपके सामने कर रही हूं कि शायद उसमें मेरा कल्याण हो जाए। करहि जाय तपस्यल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। करहि जाय तपस्यल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनीय मत भावा मातु पिता ही पुनीय मत भावा। तप सुख प्रद दुख दोष नासावा। तप सुख प्रद दुख दोष नासावा। कह रही हैं पार्वती जी कि नारद जी ने कहा है, यानी सपने में से नहीं हूं, कि अगर मैं भगवान की आराधना करती हूं तो ये जो सारा दुख है वह अपने आप ही मिट जाएगा। चूंकि वो माता पार्वती जी यह जान रही हैं कि मेरी माता मेरे स्नेह के कारण मुझे वन में जाने के लिए नहीं कहेंगी, तो वह खुद माता से बोलने अगर ऐसा मैं करूं तो शायद मेरा कल्याण हो जाएगा। तप बल रचयि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग जाता। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल से सुधरहि मही भारा। तप बल से सुधरहि मही धारा। आज बता रही हैं कि तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तपस्या का ही बल है, भक्ति का ही बल है कि वो सृष्टि की रचना करते हैं। और विष्णु जी तपस्या के बल पे ही इस सारे संसार का पालन करते हैं। और भगवान शंकर तपस्या के बल पे ही सभी का संहार करते हैं। और शेष जी तपस्या के बल पे ही इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पे संभाल के रखे हैं। ये किसका बल है? तपस्या के बल पे। हे माता, तपस्या से सब कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे उपदेश मिला है। तपयधार सब सृष्टि भवानी
करहि जाय तपो सजिया जाने तपय धारी सब श्रेष्ठ भवानी करहि जाहि तपो असजिया जाने सुनत बचन विषमित महतारी सुनत बचन विषमित महतारी सपन सुनावहु गिरिहकारी सपन सुनावहु गिरिहकारी। जैसे ही माता पार्वती जी ने मैना माता को बताया कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मुझे समझाया गया कि ब्रह्मा जी भी तप के आधार पे सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, शेष जी धराधाम को तरफ, और ऐसा मैं करूंगा तो उसमें मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुझे समझाया करे। इस बात को सुन करके मैना जी बोली, अरे यही तो नारद बाबा बताए थे, यही तो नारद बाबा बताए थे। और जा रही है हिमालय जी के पास। कौन? मैना जी। वेद शिरा मुनि आये तब सबई कहा समुझाई वेद शिरा मुनि आये तब सबई कहूँ समुझाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मातु पिता ही बहु विधि समुझाई मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चली उमा तपहित हरसाई चली उमा तपहित हरसाई प्रिय परिवार पितायरु माता प्रिय परिवार पितायरु माता भये विकल मुखयावन बाता भये विकल मुखयावन बाता। माता पार्वती जी अपने पिता पर्वतराज हिमालय को और मैना को बड़े तरह से एकदम समझा दी कि आप मेरी चिंता मत करें, और सबको समझा करके माता पिता की आज्ञा ले करके पार्वती जी तपस्या करने के लिए निकल पड़ी हैं। वेद शिरा मुनि आये तब सबई कहा समुझाई पार्वती महिमा सुनात पार्वती महिमा सुनात रहे प्रबोधहि पाई रहे प्रबोधहि पाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी धरौरी उमा प्राणपति चरना धर उरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना जाई विपिन लागी
तप करना अति सुकुमार तन तप जोगु अति सुकुमार तनु तप जोगु पति पद सुमिरित जेहु सब भोगु पति पद सुमिरित जेहु सब भोगु। अब पार्वती जी भगवान शंकर को हृदय में स्थापित करके भगवान शंकर को हृदय में स्थापित करके उनके मिलने के यानी हमारा उनका विवाह हो जाए, हमें वो अर्धांगिनी बना लें, जा करके बड़े प्रेम के साथ उस वन में तपस्या करना प्रारंभ कर देती है। इतना सुकुमार शरीर है, अति सुकुमार न तन तब जोगु पति पद सुमिर तजेहु सब भोगु। पति के लिए कि मैंने एक जन्म पति की बात को स्वीकार नहीं किया। भगवान शंकर मुझे इतना मनाए मेरे कल्याण के लिए, मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। अब परमपिता परमात्मा ने दूसरी बार मुझे ऐसा अवसर दिया है, अब मुझसे कोई गलती न हो। भगवान शंकर मुझे मिल जाए, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी कर लूं, एकदम सती तपस्या के लिए चल जा। नित नव चरण उपज अनुरागा नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनो लागा बिसरी देह तपहि मनो लागा सांबद सहस मूल फल खाए सांबद सहस मूल फल खाए साग खाई सत बरस गवाए साग खाई सत बरस गवाए। जैसे ही पार्वती जी तपस्या को गई, एकदम नया नया भाव उनके अंदर अनुराग भगवान के शंकर के प्रति होने लगा। अपने देह की भी शुद्ध बुद्धि पार्वती जी भूल गई और 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल का आहार किया। कितना? 1000 वर्ष तक केवल फल का आहार किया। 3000 वर्ष तक वो पत्तियां ओतियां साग पात वो खाकर के जी रही हैं। इतनी कठोर तपस्या, क्योंकि जब जीवन में तपस्या होती है तभी कुछ निकलता है। अगर कहीं से मोती मिलती है, मणि मिलती है, तो एक बार में ही नहीं मिलती है, उसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। और यह जो जीवन मिला है मुझे, अगर इसका कल्याण करना है तो यह शरीर भी तपस्या के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, अपना कल्याण करने के लिए मिला है। उसमें अगर हम भोग देखेंगे, हम सुविधा देखेंगे, तो यह मनुष्य शरीर भी बेकार हो जाएगा, हमें जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस तरह से सती जी साग पत्ती खा खा करके इतना बरस तक तपस्या कर रही हैं, एकदम घोर तपस्या कर रही हैं। कछो दिन भोजन बारे बतासा किए कठिन कछो दिन उपवासा कछो दिन भोजन बारे बतासा किए कठिन कछो दिन उपवासा बेल पाती माई पराई सो खाई
बेला पाती मही पराई सुखाई 3 सहस्त्र सांबत सोई खाई 3 सहस्त्र सांबत सोई खाई। कुछ दिन तक उन्होंने जल वायु के सहारे रही, जल और वायु केवल पी रही थी, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद जल भी छोड़ दिया, केवल हवा के सहारे वो रहने लगी। इतनी घोर तपस्या माता पार्वती जी ने किया है, किसके लिए? भगवान शंकर के लिए। और आज इंसान करना कुछ नहीं चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता है और पाना सब चाहता है, पाना सब चाहता है। और आज भक्ति के नाम पे भी क्या हो रहा है, करते तो हैं लेकिन वो भाव नहीं है, वह श्रद्धा नहीं है। समय से सोना चाहिए, समय से खाना चाहिए, समय से बिस्तर चाहिए, उसमें लेट नहीं होना चाहिए। भगवान के कार्य में लेट हो जाएगा चलेगा, भगवान की पूजा में लेट हो जाएगा चलेगा, तो भगवान भी सोचते हैं कोई बात नहीं है, जैसे आपकी इच्छा होगा वैसा ही मिलेगा भैया, जितना बोओगे उतना मिलेगा। अगर निष्ठा के साथ भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम से जुड़ जाओगे तो भगवान अपने आप सारी कृपा कर देते। इस तरह से पार्वती जी बड़ी कठोर तपस्या कर रही, बहुत कठोर। पुनि परिहरे सुखाने हो परना, पुनि हरि परे वो सुखाने हो परना, उमहि नाम तब भय हो या परना, उमहि नाम तब भय हो या परना। देखि उमहि तप खीन शरीरा, देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एकदम सती जी पत्ते की तरह सूख गई, केवल हड्डी मात्र बसी थी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, शरीर कैसे, कुछ पता नहीं। वो भगवान शंकर में लीन थी, भगवान शंकर में लीन थी, इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, उनका एक नाम क्या पड़ा? अपर्णा। और उनकी तपस्या को देख करके आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है। और आकाशवाणी सुन करके, आकाशवाणी क्या हो रही है? हे पार्वती जी, आप जिस लिए तपस्या कर रही हैं वह तपस्या आपकी पूर्ण हो गई, सफल हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जापत पुरारी, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहारो दुसह कलेश सबा, परिहरि दुसह कलेश सबा, अब मिली है त्रिपुरारी, अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हो रही है, हे पार्वती जी, जिस लिए आपने तपस्या की है वह सारी तपस्या पूर्ण हुई है। अब संदेह को छोड़ दो, आपको भगवान शंकर मिलेंगे।
असत पुकाहो न कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। असत पुकाहो न कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहु ब्रह्म और अब और धरहु ब्रह्म वरवाणी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब और धरहु ब्रह्म वरवाणी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बोलावन जबहि आवै पिता बोलावन जबहि। हाथी परिहारी घरे जायूं तबहि। हाथी परिहारी घरे जायूं तबहि। मिलाई तुमई जब सप्तऋषि सा। मिलाई तुमई जब सप्तऋषि सा। जाने हूँ तब प्रणाम बागीसा। जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। आकाशवाणी में कहा गया कि हे भवानी, आपका जो प्रतिज्ञा था वो सच हुआ, लेकिन इस बाड़ी के साथ में यह भी हुआ, जब आपको सप्तऋषि मिलेंगे तब पूर्ण रूप से आप उसे भरोसा कर लेना। और आपके पिताजी जब बुलाने आएंगे तो आराम से आप अपने घर पे चली जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरसानी। पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर माय गावा। उमा चरित सुंदर माय गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज मुनि, मैंने अपनी मति के अनुसार भगवान शंकर के गुणों की वंदना किया हूँ, उनके बारे में कथा कर रहा हूँ। जब ते सती जाये तनु त्यागा। जब ते सती जाये तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयहु विरागा। तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। जब से सती जी, याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज मुनि, जब से सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, तब से भगवान शंकर एकदम विरक्त हो गए। एकदम विरक्त हो गए और उनका एक ही काम बचा, भगवान का सुमिरन करना। भगवान का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना।
और जहां कथा होती थी तहां उपस्थित हो जाती थी। क्योंकि सती जी तो है नहीं, अब कोई शंकर जी से पूछने वाला भी नहीं कहां गए थे, किसके यहां गए थे, क्या करके आए थे, है? तो अगर ऐसा भी कभी जीवन में आए क्या, तो अपने को भी सबसे मन हटा करके क्या करना चाहिए, भगवान का सुमिरन। एकदम भगवान शंकर लग गए। अब उनकी कहानी याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम कल सभी लोग कल से 75 दोहा से याज्ञवल्क्य मुनि जी जो भारद्वाज मुनि को कथा सुनाए हैं उसका पारायण करेंगे। यथामति हम लोग भगवान का गुणगान अपने कल्याण के लिए करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, ये जो रामचरितमानस का पारायण हो रहा है, यदि आप सभी लोग विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनेंगे, इस कथा को विचार करेंगे, तो आपका पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार सदैव खुशहाल रहेगा, सदैव मंगलमय रहेगा। इसी के साथ सभी भक्तों को, सभी सज्जनों को प्रणाम कर रहे हैं। जय सिया राम।